साथियों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की दिशा निर्देशिका जारी हो चुकी है। फिर से बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपने क्रिएट किए हुए हैं और आपके जो सवाल हैं उसको मैं थोड़ा उठाऊंगा, जो आपने कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे हैं। 2 प्रश्न आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं। वीडियो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपका डाउट सेशन क्लियर नहीं हो पाता है। आपका डाउट वाला जो सवाल है वो क्लियर नहीं होता है और आप लोग जो है वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और फिर कमेंट में पूछते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो ओपन किया तो पूरा आप देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपने पूछा है डीएड और बीएड जिनका रनिंग चल रहा है, जिनका लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं आया है लास्ट ईयर का, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम लेट हुए थे और इनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, तो इनको लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा और किस तारीख तक ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपके होना चाहिए आपके पास, तब ये माने जाएगी। दूसरा सवाल है न्यूनतम आयु 21 वर्ष वाला जो है कि 21 वर्ष से जिसकी कम आयु है उनको लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें जो दिशा निर्देशिका है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए जो है कोई भी इसमें परेशान ना होना, हताश नहीं होना, निराश मत होना, क्योंकि जो दिशा निर्देशिका दी गई है उस पर ही सवाल किए जाते हैं, उस पर ही जो आगे मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, संशोधन कराए जा सकते हैं अगर आप लोग अपने लेवल पर खुद आप प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी जाकर मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जहाँ भी नोट लिखा होता है, इन नोट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखना। मेरे वीडियो बहुत छोटे होते हैं और जिससे आपका ज़्यादा समय ना लगे। यहाँ पास देखिए, दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक, यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूँ आपको कि दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9/12/2022 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि 9/12/2022 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है डीएड का या बीएड का, इस बीच में अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पास 9 तारीख तक अगर आता है तो आप यहाँ पास मान होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है अनिवार्य करना अनिवार्य होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या संशोधन होगा ये आगे अपडेट मिलेगी, क्योंकि 2013 में भी संशोधन हुआ था। और अब आते हैं अगला पॉइंट जो आपका 21 वर्ष का है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले आप लोग ये सोचिए। डीएड और बीएड जो रनिंग वाले हैं उनको बोला गया है कि आप ये बोलेंगे कि 9/12/2022 तक आपका रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आपके पास ऑनलाइन वाली भी आ जाती है, तो भी आप यहाँ पास मान हो जाएंगे, कोई समस्या यहाँ पास क्रिएट नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पास बोल सकते हैं कि आपके पास अभी जो है पूरा लगभग 40 दिन बचे हुए हैं। इस बीच में रिजल्ट आएगा तो 100% आपकी यहाँ पास आपको मान किया जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक। ये डेट आप ध्यान रखेंगे। तो आप जो पूछ रहे थे बार बार कि कौन सी तारीख तक की डेट मानी जाएगी दस्तावेज अपलोड की, कि हमारे पास कब तक के दस्तावेज होना चाहिए जो मान होंगे, तो वो डेट है आपकी 9/12/2022। अगला सवाल आप लोगों ने बार बार पूछा है, सबसे ज़्यादा परेशान कोई स्टूडेंट हैं अगर, तो वो हैं 21 वर्ष से कम आयु के जितने हैं, क्योंकि वहाँ पास बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग बहुत टॉप क्लास है, मतलब वो मेरिटोरियस हैं, फिर भी उनको जो है एज के कारण यहाँ पास बाहर किया जा रहा है। ये ऐसी समस्या सबके साथ आ रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ। तो आप देख सकते हैं न्यूनतम आयु इन्होंने इसमें भी साफ साफ 21 वर्ष लिखा हुआ है। अब सबका सवाल ये है कि हमारा फॉर्म क्यों भरवाया गया था। तो आप लोगों ने जब दिशा निर्देशिका पात्रता परीक्षा का पढ़ा था, ये भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन है। जब पात्रता परीक्षा था तो उसमें 18 वर्ष था और पात्रता परीक्षा के लिए इन्होंने उसमें केवल शब्द यूज़ किया था कि आप पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है वापस फॉर्म भर दिए थे, वहाँ से आपके अच्छे मार्क्स आ गए पात्रता परीक्षा में। अब सवाल ये होता है कि जब पात्रता परीक्षा से ही आपके जो है मेरिट उठाई जा रही है, तो आयु 21 वर्ष क्यों नहीं है, इसलिए सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो इनका कहना है तो हमसे फॉर्म क्यों भरवाया गया था, तो आपसे फॉर्म ही इसलिए भरवाया गया था जिससे इनकी फंडिंग हो सके और आप परेशान हो सकें। अभी तक तो यही समझ में आता है। अब आप लोग जितने कैंडिडेट्स हैं, अब ये करें तो क्या करें, तो आप लोगों को अपने लेवल पर सभी लोगों को, जितने लोग भी आप मेरिटोरियस है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी यहाँ पास बात बनने वाली है। क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोग ये देखिएगा कि जो दिशा निर्देशिका है उसके अकॉर्डिंग ये आदेश किया गया है। अब इसमें आपको क्या आगे निर्णय लेना है, आगे आपको क्या प्रयास करना है, उसको आप देखेंगे। आगे क्या आवाज़ उठानी है उसको भी आपको यहाँ पास निश्चय करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाली बात भी आप यहाँ पर साफ साफ देखिए, इन्होंने लिख दिया है 21 वर्ष, ठीक है। अब इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि काफ़ी जगह संशोधन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का केस हो, चाहे ओबीसी की बात की जा रही हो, या फिर और नियम संशोधन की बात की जा रही हो, या फिर कोविड के कारण 3 साल की और छूट दी गई है आयु छूट में, उसकी बात की जा रही हो। इसी प्रकार का आपका भी मसला है। तो अब यहाँ पास आप लोग कितने जो हैं प्रभावशील तरीके से इस बात को रख पाते हैं विभाग के सामने, सरकार के सामने, वो आगे डिसाइड होगा। इस चीज़ को आप समझिएगा।
फिर आप लोग जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे सत्र को लेकर, अतिथि शिक्षकों के सत्र को लेकर, 3 सालों में 3 सत्र में आपके पास 200 दिन का होना चाहिए, इतनी सिंपल सी बात है। और अधिकतम आयु आप लोगों के लिए जो दी गई है इसमें साफ साफ लिखा है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दिया जो इसमें आपके दिशा निर्देशिका में दिए हैं। तो इसलिए जो है इसी के रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पूरे कमेंट के जवाब देने का प्रयास किया हुआ है। अब आपको क्या आवाज़ उठानी है, अपने निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा, चाहे डीएड बीएड वाले हों, चाहे आपके 21 वर्ष वाले की बात की जा रही हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी जो दिशा निर्देशिका से रिलेटेड जो भी कमेंट होंगे, ज़्यादा कमेंट जो आएंगे उस पर वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, और सारे वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर दूँगा, जिससे आपकी समस्याएँ लगभग जो है समाप्त हो जाएंगी। तो परेशान नहीं होना है। हालांकि 21 वर्ष वालों के साथ थोड़ा सा जो है यहाँ पास देखने को मिल सकता है कि उनकी उम्मीद थी कि हमें यहाँ पास ज्वाइनिंग दी जाएगी, अब आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय